हम लोगों को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टेशनरी चार्ज बेसिकली प्रोड्यूस करता है, और अगर तुम्हारे पास मूविंग चार्ज है तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स एक्चुअल में क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअल में विजुअली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दोज आर दैट तरीका, दैट मेथड इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड एक टर्म रहेगा तुम्हारे सामने, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है। अच्छा, तो कोई भी सोर्स जो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें फेरेडे साइंटिस्ट ने दो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक मैग्नेटिक कॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और दूसरा कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जिसके ज़रिए उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि कभी भी अगर किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसमें करंट फ्लो करता है। दैट करंट ऑब्वियसली इज़ इंड्यूस्ड करंट, बिकॉज जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल के थ्रू चेंज होता रहेगा तब तक कि, अब वो चेंज होने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। हो सकता है तुम कॉइल का एरिया चेंज कर रहे हो सकता है फिर तुम लेट्स से सोर्स को आगे पीछे करो, बेसिकली तो नंबर ऑफ़ लाइन्स इटसेल्फ उसको तुम चेंज कर रहे हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं नंबर ऑफ़ लाइन्स चेंज करने के। ठीक है। नंबर ऑफ़ लाइन्स पासिंग थ्रू अ कॉइल, है ना, वो अगर चेंज करेगा तो एज लॉन्ग एज द चेंज परसिस्ट्स, एज लॉन्ग एज द चेंज लास्ट्स, तब तक कि उसमें इंड्यूस्ड करंट रहेगी। ठीक है। तो द वर्ड इंड्यूस्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी। ऐसा नहीं कि एक बार तुमने फ्लक्स चेंज कर दिया तो करंट इंड्यूस हो गई और अब वो करंट मेंटेन रहेगी। इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट करंट, it is very necessary that you keep on changing the flux, that you keep on changing the number of field lines। मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन शुरुआत में बोलूँगा, उसके बाद फिर अब मैं सीधा मैग्नेटिक फ्लक्स का टर्म का ही यूसेज किया करूँगा। तो उसमें इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू मेंटेन दैट चेंज। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिए, दो एक्सपेरिमेंट्स अभी जो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे वो ये प्रूव करते हैं कि कभी भी अगर नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस या फिर मैं कहूँ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कॉइल के थ्रू अगर चेंज कर रहा है तो इंड्यूस करंट रहेगा, बशर्ते कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर सादा कॉइल तुम्हारे पास ओपन सर्किट में रखा है तो फिर इंड्यूस करंट कैसे होगा। ठीक है। तो सर्किट अगर तुम कंप्लीट रखते हो और उस सर्किट में कोई भी तुम्हारे पास सोर्स ऑफ करंट नहीं है तो उसमें करंट जनरेट होता हुआ तुमको दिखेगा। ठीक है। तो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, है ना, लेट्स से दैट कॉइल इज़ कनेक्टेड इन अ सर्किट, है ना, तो when we change the magnetic flux through that coil we will find that there is an induced current, ठीक है, in the coil, basically in the circuit। ठीक। तो वो उसको चेक करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, वो करंट को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो एक मूविंग कॉइल एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने सबसे पहला जो वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो छोटी क्लासेस में भी तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा। तो लेट्स से एक कॉइल है मेरे पास, है ना, और इस कॉइल को मैं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर कोई भी मेरे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बेसिकली सेल मेरे पास नहीं है। तो यहाँ मैं ये देखता हूँ कि जब लेट्स से एक बार मैग्नेट को मैं मान लेते हैं इसके नज़दीक अगर लेकर आता हूँ तो बेसिकली बार मैग्नेट के साथ तुम्हारे पास यहाँ पर फील्ड लाइंस होंगी एसोसिएटेड, ऐसा समझ रहे हो, दीज आर द फील्ड लाइंस। तो जैसे ही तुम बार मैग्नेट को नज़दीक लेकर आओगे, है ना, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं उसमें, जैसे सर्किट है मेरे पास, है ना, सर्किट है मेरे पास और ये बार मैग्नेट है मान लेते हैं। तो लेट्स से बार मैग्नेट को अगर मैं क्लोज ला रहा हूँ, ठीक है, बार मैग्नेट को मैं लेट्स से क्लोज लेकर आता हूँ और सर्किट को स्टेशनरी रखता हूँ जैसे का तैसा, है ना, या फिर मैं बार मैग्नेट को दूर लेकर जाता हूँ, सर्किट स्टेशनरी है अभी, या फिर मैं लेट्स से सर्किट को नज़दीक लेकर आता हूँ, बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखा है, या फिर सर्किट को दूर लेकर जाते हैं, बार मैग्नेट को, है ना, स्टेशनरी रखा है, ऐसा। और भी दो तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं, दोनों को हम एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं या तो फिर दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर जा रहे हैं, ऐसे। दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं और दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर जा रहे हैं। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को स्टेशनरी रखा हुआ है, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाजू में लिख देता हूँ, दिस इंडिकेट्स स्टेशनरी, और ये बताता है टूवर्ड
ज़ाहिर सी बात है ये बताता है टूवर्ड या अवे, ठीक है, डिपेंडिंग वो सर्किट के लिए लिखा जा रहा है या फिर बाहर मैग्नेट के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है क्या। तो समझ जाना, मतलब बाहर मैग्नेट के लिए ये चीज़, बाहर मैग्नेट के लिए ये चीज़ अवे है, सर्किट के लिए ये चीज़ टूवर्ड है, ठीक है। अच्छा, समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको ऐसा, ये अवे हो गया और ये टूवर्ड हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल में डायग्राम इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो यहाँ देखो ऑब्जर्वेशन ऐसी रही कि जब जब रिलेटिव मोशन हो रहा था सर्किट और बाग मैग्नेट के बीच में, मतलब इन ऑल द केसेस एक्सेप्ट दिस केस, इस केस को छोड़कर बाकी इन ऑल द केसेस है ना, यहाँ पर व्हेन बोथ द सर्किट and the bar magnet were stationary, no relative motion and no induced current was produced। मतलब मान लेते हैं अगर दोनों की सेम डायरेक्शन में अगर समान स्पीड भी अगर तुम रखते हो तो मूव तो दोनों के दोनों कर रहे हैं, बट अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो भी इंड्यूस करंट नहीं होगा, ये बात भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। नो इंड्यूस करंट वॉज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई कि जैसे ही तुम यहाँ पर मैग्नेट को नज़दीक लेकर आओगे, मान लेते हैं लेट्स से मैग्नेट को तुम नज़दीक लेकर आ रहे हो, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पहले गुजर रही थी कॉइल से या फिर कहूँ सर्किट से, वो बढ़ेगी, ठीक है ना, कॉमन सेंस। और जैसे ही तुम मैग्नेट को दूर लेकर जाओगे, जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस है एसोसिएटेड विद द कॉइल है ना ऑफ द सर्किट, वो घटेगी, जाहिर सी बात है। तो एज लॉन्ग एज दिस रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट, और रिलेटिव मोशन अचीव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी एक को मूव करो, दोनों को मूव करो, है ना, जैसे भी करना है करो, है ना। तो रिलेटिव मोशन जब तक ये रहेगा तब तक ये इंड्यूस्ड करंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये पाया गया कि जब हम लोग मैग्नेट को नज़दीक ला रहे थे सर्किट के, तो एक्चुअल में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर चुका था, ठीक है। अभी करंट की डायरेक्शन पे ज़्यादा मत जाइयो कि भाई किस डायरेक्शन में करंट कैसा क्या, पर यहाँ पर एक करंट फ्लो करना शुरू कर चुका था ऐसे, और जो पॉइंटर था ये पॉइंटर ऐसा हो गया, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। डायरेक्शन ऑफ करंट पे हम लोग बाद में बातचीत करते हैं, ठीक है। अभी इतना मान कर चलो कि ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट वॉज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। सर्किट जाहिर सी बात है क्लोज रहना चाहिए, ठीक, ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो ये तुम्हारा था पहला एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ठीक है। therefore the current flowing through the circuit है ना, therefore current flows through the circuit and galvanometer shows deflection, ठीक है बात। तो इसमें बेसिकली मुद्दा क्या है अपने पास, रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट and circuit produces induced EMF, ठीक। इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो, इंड्यूस्ड करंट बोलो। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर सर्किट में है और सर्किट पूरा है, कंप्लीट है, तो ज़ाहिर सी बात है इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा, क्लियर है। ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था उन्होंने जो किया वो कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली उन्होंने ये ऐसा एक कॉइल उठाया, इसमें कैसा है, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ जोड़ा, एक स्विच है, ठीक है। इनिशियली व्हेन द स्विच इज़ ओपन देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, मान लेते हैं इसको पी नाम दे देता हूँ मैं। इसके नज़दीक निकट एक दूसरा कॉइल भी रखा हुआ है ऐसा, अच्छा। इस कॉइल में सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ के रखा हुआ है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट करंट, करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पहले जब इनिशियली स्विच ओपन था है ना, सर्किट ए में स्विच जब ओपन था, इसको नाम दे देते हैं क्यू, तो पी कॉइल जिस सर्किट से कनेक्टेड है वो स्विच जब ओपन था तब तो कोई करंट फ्लो कर नहीं रही थी। अब ये हम सबको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती, किस प्रकार की, जैसे कॉइल का अगर एक लूप अगर मैं बनाता हूँ
ये सब अपने को पता है। ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ बीच में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है तुम्हारे पास, ये ऐसी है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक अ, है ना, बार मैग्नेट। क्लियर है। तो होगा क्या, जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे, एज सून एज द स्विच इज क्लोज्ड, द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। ठीक है। अच्छा, अब करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली एक फिक्स्ड वैल्यू अटेन नहीं करती है। अगर ऐसा एक तुम्हारे पास ये अगर चोक कॉइल बोलते हैं इसको, है ना, या ऐसा अगर एक कॉइल तुम्हारे पास अगर सर्किट में लगा हुआ है तो उसमें करंट इंस्टेंटेनियसली ग्रो नहीं करता है, या फिर इट ग्रोज ग्रेजुअली। वो मतलब थोड़ा सा एक वैल्यू नहीं ले लेता है। जैसे क्या होता है, तुम्हारे पास अगर मान लेते हैं एक रजिस्टर है सादा, है ना, और मान लेते हैं ये तुम्हारे पास एक सेल है ऐसा, और ये यहाँ पर स्विच है मान लेते हैं ऐसा कुछ। तो होगा क्या, जैसे ही तुम स्विच क्लोज करोगे, इस केस में करंट की इंस्टेंटेनियसली वैल्यू ग्रो होकर, ये मान लेते हैं ई एम एफ ई है सेल का, तो उसमें ई बाय आर करंट, है ना, स्टार्ट्स टू फ्लो as soon as the switch is closed. ये ध्यान में रखना। बट अगर तुम्हारे पास एक चोक कॉइल है ऐसा, ये लेट से एक रेजिस्टेंस में इधर लगा देता हूँ, और ये एक ईएमएफ है, ईएमएफ का सोर्स है जिसको सेल कहते हो तुम, इस स्विच है मेरा के ऐसा। ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो ऐसा नहीं होगा कि ई बाय आर करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। ये जैसे चोक कॉइल अगर लगा हुआ है तुम्हारे पास, स्टार्टर भी बोलते हैं इसको, कुछ पुराने लोग हैं जो पुराने इलेक्ट्रिकल वगैरह का जो काम करते होंगे, स्टार्टर भी कहा जाता है इसको, चोक कॉइल भी बोलते हैं इसको। तो अगर तुम ये स्विच अगर क्लोज करोगे तो ई बाय आर करंट फ्लोज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो होता क्या है, अभी तक के जितने भी सर्किट्स तुम लोगों ने देखे हैं, पढ़े हैं, उसमें सिंपली स्विच जैसे ही क्लोज़ किया उस वक्त एक करंट की एक वैल्यू आ जाती है। अभी जो चोक कॉइल वाले सवाल तुम जब करोगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे सर्किट जब हम लोग क्लोज़ करेंगे तो उसमें करंट ग्रो करता है, करंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अनलेस अनटिल इट अचीव्स, है ना, अ सैचुरेटेड वैल्यू, यानी ई बाय आर वैल्यू तक पहुंचने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है। सिमिलरली इसी का उल्टा तुम्हारे पास अगर मान लेते हैं तुमने अगर सर्किट ओपन किया तो क्या होगा, करंट इंस्टेंटेनियसली बिकम ज़ीरो। ठीक है। ऐसे अगर मान लेते हैं करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है ये ऐसा, ठीक है, और मान लेते हैं स्विच अभी क्लोज है, तुमने इसको ओपन कर दिया, स्विच को ऐसा तड़ से ओपन कर दिया, सर्किट को अचानक से तुमने ओपन किया, तो करंट इंस्टेंटेनियसली बिकम ज़ीरो। ऑन ब्रेकिंग द सर्किट। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, करंट अचानक से ज़ीरो हो जाएगा एकदम तड़ से। लेकिन अगर वही अगर तुमने एक चोक कॉइल अगर लगाया हुआ है, इंडक्टर भी बोलते हैं उसको, इंडक्टर इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एल, तो उसमें फिर तुम्हारा जो करंट है वो ऐसा इंस्टेंटेनियसली ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है। जैसे अगर करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा और अचानक से तुमने सर्किट को तोड़ दिया, ये अचानक से सर्किट को तुमने ओपन कर दिया ऐसा। ठीक है। अचानक जो सर्किट है ये क्लोज से ओपन हो गया ऐसा, तो करंट achieves, है ना, वैल्यू ज़ीरो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, बोलने का मतलब है स्लोली, स्लोली इट अचीव्स ज़ीरो वैल्यू। अचानक जैसे ज़ीरो नहीं हो जाएगा वो। ठीक, जैसे तुम लोगों ने देखा भी होगा कि बल्ब, जैसे कई बार जो पुराने बल्ब वगैरह रहते थे वो जैसे जब बुझते थे, ट्यूबलाइट, है ना, जैसे ट्यूबलाइट जो रहती थी उसमें करंट ग्रो करने में और करंट पूरा ऑफ होने में ऐसे थोड़ा टाइम लगता है। मुझे पता नहीं तुम लोगों ने उस तरह की ट्यूबलाइट्स देखी है या नहीं देखी है। अगर उसमें तुम स्विच ऑफ करोगे तो ऐसा तड़ से जीरो नहीं हो जाता वो ना, थोड़ा सा ऐसा ऐसा डिमिंग इफेक्ट आता है पहले, और उसके बाद धीरे 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 फिर जाके वो जीरो होता है। समझ गए? अच्छा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, सिचुएशन कैसी है, कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट में जब आप स्विच क्लोज करोगे, समझे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने ये बनाया है कि करंट कैरिंग कॉइल इज़ अ
बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट की तरह भी तुम ट्रीट कर सकते हो। और फिर ये तो मैंने सादा इंडक्टर के बारे में बातचीत की है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट कैसा है, जब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट कैसा होगा, यहाँ पर ग्रो करेगा, समझे क्या। करंट थ्रू कॉइल पी इट ग्रोज, इंक्रीजिंग लिख देता हूँ, ऐसा कर लेते हैं इसको, ठीक है। आई पी ये इंक्रीजिंग करंट है तुम्हारे पास। अच्छा, अब क्या होगा, जो करंट अगर फ्लो करेगा कॉइल पी में से, तो कॉइल पी के साथ एक फिर फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, बिकॉज वी नो दैट करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो एक मैग्नेट की तो फील्ड लाइंस रहेंगी, समझ गए। तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स रहेगा, ऐसा समझ गए, ये ऐसा, ये ऐसा। तो अब जो कॉइल पी के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है, अब वही फ्लक्स तुम्हारा कॉइल क्यू के साथ भी एसोसिएटेड है। और अगर करंट अगर पी अगर इंक्रीज़ कर रहा है, करंट थ्रू कॉइल पी अगर इंक्रीज़ कर रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है थ्रू पी। तो फ्लक्स अगर पी के थ्रू इंक्रीज़ कर रहा है, तो फ्लक्स थ्रू क्यू भी कैसा इंक्रीज़ कर रहा है। फ्लक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, और अगर हमें पता है कि क्यू के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब पक्का है कि देयर विल बी अ इंड्यूस्ड करंट, है ना, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ये ऐसा। तो ये जो आई क्यू है इसका जन्म हो जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, उसकी डायरेक्शन पे ज़्यादा भी फोकस मत करना। तो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो बेसिकली डिफ्लेक्शन फिर तुम्हारा शो करेगा, समझे। अच्छा, तो ये हो गया जब हम लोग स्विच को क्लोज़ करेंगे तब की स्टोरी। और यही सेम कहानी तुम्हारी तब होगी जब स्विच को तुम लोग ओपन करोगे तब, समझ रहे हो। तो करंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस व्हेन स्विच इज़ क्लोज्ड। होता क्या है, तो स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। तो व्हेन स्विच इज़ क्लोज्ड, करंट थ्रू Q, sorry, P increases, है ना। Therefore, flux through P increases, and hence flux through Q also increases. अब क्योंकि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू Q increases, है ना, causing induced current, क्लियर है। एंड हेंस डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, क्लियर है बात। अच्छा, तो अगर जब हम लोग स्विच ओपन करेंगे तब भी यही सेम कहानी दोहराई जाएगी वापस से। मतलब उस केस में क्या होगा तुम्हारे पास, लेट्स से ऐसा अगर अपने पास कॉइल है, ये तुम्हारी सेल है, और मान लेते हैं स्विच हम लोगों ने ओपन किया इस बार, ठीक है। तब क्या होगा, जो करंट इसके थ्रू गुज़र रहा था, ये जो करंट था, है ना, इसके थ्रू जो गुज़र रहा था पी के थ्रू, तो अब जो करंट है वो एक्चुअल में डिक्रीज़ मारेगा, करंट इज़ डिक्रीजिंग। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल पी अगेन डिक्रीजेस, समझ गए। तो जो कॉइल क्यू है उसके थ्रू भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज़ करेगा, समझे। तो सारी चीज़ें उल्टी होंगी इस बार। तो कॉइल अच्छे से बना लेते हैं ऐसा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये अभी कैसा तुम्हारा जो डिफ्लेक्शन शो करेगा दूसरी तरफ शो करेगा। करंट अभी डिक्रीज़ कर रही है ना, तो वो डिफ्लेक्शन तुम्हारा इस तरफ शो करेगा ऐसा। ये इसका डिफ्लेक्शन हो गया, समझ रहे हो। पहले उसने जो डिफ्लेक्शन शो किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा ऐसा। ये मामला रहेगा कुछ तुम्हारा कॉइल क्यू के साथ, ठीक है। जो करंट जैसे ही तुम्हारी फ्लो कर रही थी, है ना, कॉइल पी के थ्रू, तो उसका एक मैग्नेटिक फ्लक्स था। जैसे ही तुमने स्विच हटा दिया तो क्या होगा, करंट डिक्रीज़ करने लगेगी। तो करंट डिक्रीज़ करने लगेगी, इसका मतलब फ्लक्स भी जो है कॉइल पी से जो एसोसिएटेड वो डिक्रीज़ करने लगेगा। तो अगर ये फ्लक्स जो था, ये जो है ना फील्ड लाइंस थ्री जो कि क्यू से गुजर रही थी, वो अगर डिक्रीज़ कर रही है, बेसिकली चेंज कर रही है, तो क्या होगा, इंड्यूस करंट
अगेन अपीयर होगा कॉइल क्यू के थ्रू। ठीक है, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से बेसिकली अपने को क्या पता चलता है कि वेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, है ना। तो Faraday's experiments basically prove that whenever magnetic flux, है ना, changes for a coil, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट flows through it, provided the circuit is complete। ठीक है ना, एन EMF इज इंड्यूस्ड, है ना, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट फ्लोज। ये बेसिकली कंक्लूजन था फैराडे के दोनों एक्सपेरिमेंट्स का। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई कितना करंट, अभी ये दोनों एक्सपेरिमेंट से अपने को ये नहीं पता चला कि कितना करंट इंड्यूस हुआ है। ठीक, ये तुम्हें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आगे पता चलेगा। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स का सिर्फ ये पर्पस था कि देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट, है ना, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट। ठीक, पर कितना इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये तुम्हें फैराडेज लॉ में पता चलता है आगे चलकर। फ्लक्स रूल भी कहते हैं उसको। अच्छा ठीक, ये यहाँ ओवर करते हैं हम लोग।